नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको पाकिस्तान की एक और लेटेस्ट डिबेट कि इस पे बात की जाए तो सबसे बेहतरीन शख्स कौन हो सकता है जो हिस्टोरियन भी हो, स्कॉलर भी हो, एकेडमिक भी हो और जिन्होंने पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री को अपने हाथों से रिकॉर्ड किया हो और प्री इंडिपेंडेंस और जो पाकिस्तान का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको सबको बनते हुए भी देखा और इसको अपनी जो लिखाई में भी लेके आए। तो उससे जारी बात है डॉक्टर इश्तियाक अहमद से बेहतरीन और मौजूद शख्स इससे कोई नहीं हो सकता था। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कमर सीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर, बहुत जनरल सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। ऑब्वियसली इसको इतने सालों की, दहाइयों की हिस्ट्री को हम आधे घंटे या एक घंटे में तो कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन सर, अगर मैं ये सवाल करूं कि हमने 74 साल में, 74 इयर्स में क्या खोया और क्या पाया, तो अगर इसको जरा पॉजिटिव नोट से शुरू किया जाए। जाहिर बात है पहले अच्छी चीजें डिस्कस होनी चाहिए और फिर हम जो चैलेंजेस भी हमारे लिए रहे, जो हम एज ए रियासत हम ना कर सके, बहुत सारी ऐसी चीजें जिन पे बात की जा सकती है। लेकिन अगर आप इहाता करने लगे, आप चीजों को ड्रॉ करने लगे सर, और मैं आपको, वैसे तो आपने सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, लेकिन एक दफा फिर मैं सवाल आपके सामने रखूं, तो आप क्या समझते हैं व्हाट वी गेन्ड इन 74 इयर्स? देखें, पाकिस्तान बनने के बाद इन 74 इयर्स में एक रियासत बनी, वो 71 में टूट गई, लेकिन 220 मिलियन की एक रियासत है। जैसी भी है, ये चल रही है। लोग दफ्तर जाते हैं, घर आते हैं, लोग पढ़ने जाते हैं, डिग्रीज हासिल करते हैं। तो सारी दुनिया में जो एक मुआशरा ऑर्गेनाइज्ड विथ ए गवर्नमेंट जो होता है, तो वो पाकिस्तान भी उसी तरह का एक मुल्क है। आप ये कह सकते हैं कि कम से कम वेस्ट पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान 1971 के बाद है, उससे पहले तो ईस्ट पाकिस्तान भी हमारे साथ था। इस इलाके में हिंदुओं और सिखों के जाने से मुसलमानों की जो एक बैकवर्डनेस थी एजुकेशन में और गवर्नमेंट सर्विसेज में और बिजनेस में, तकरीबन बिल्कुल ये गैर हाजिर थे, वो सारी अपॉर्चुनिटीज यहां पे लोगों को मिली। तो ये तो पाकिस्तान बनने के बाद कम से कम जो पाकिस्तानियों ने इससे फायदा उठाया, और बहुत बहुत ने उठाया, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक आइडिया लेके जब जिन्ना साहब चले, राइट और रॉन्ग वाला आज वो दिन नहीं है 14 अगस्त का। आज तो है ना, आजादी है पाकिस्तान की। तो उन्होंने इस मुल्क को हासिल भी कर लिया। उस पर एक मेरी एक तनकीदी नजर भी है, क्या वो बेस्ट सोल्यूशन था या नहीं। आप कहेंगे तो उस पर बात करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान बन गया उसके अंदर अचीवमेंट्स तो यही है ना कि द सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन द वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान है, और एक कामयाब उसकी एक बहुत पावरफुल आर्मी दुनिया में जो है उनमें से एक पाकिस्तान की है। तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का कैरेक्टर जो है वो आपके सामने ही है। हम जहां पे नाकाम हुए वो है इन कॉम्पिटेंट पॉलिटिकल लीडरशिप। पाकिस्तान इज द फेल्ड स्टेट में हमें प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम नॉर्थ वेस्ट खैबर पख्तूनख्वा की वो जो फाटा फॉर्मर, उसमें अभी तक बहुत है। ये बड़े मुल्क, ये जो पोस्ट कलोनियल मुल्क है, उनमें कई जगह पे ये है। पाकिस्तान इज नॉट द ओनली वन जहां पे इस किस्म की मूवमेंट चल रही हैं।
हिंदुस्तान में भी चलती हैं, चलती रहीं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इज अ फेल्ड डेमोक्रेसी, ये मैं मानने को तैयार हूं। दोनों में फर्क है ना। यस, फेल्ड स्टेट तो नहीं है। फेल्ड स्टेट ठीक है, आप कह सकते हैं जी 71 में तो ये फेल्ड स्टेट हो गई, आई वुड एक्सेप्ट, लेकिन 71 के बाद ये एक फेल्ड स्टेट नहीं है। लेकिन क्या लोगों की वॉलंटरी सपोर्ट पंजाब में तो जरूर होगी मेरे ख्याल से, लेकिन बाकी छोटे प्रोविंसेस में कुछ है, कुछ नहीं भी है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और हमारी डीप स्टेट ने जो छोटे सूबों के साथ सलूक किया है वो कोई इतना मुनासिब नहीं है। हमने इक्वल हैंडेड ट्रीटमेंट के साथ पाकिस्तान को आगे जो बढ़ाने का तरीका है ना, वो नहीं किया, क्योंकि हम जमहूरियत में एक फेलियर है। हिंदुस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उनके रेगुलर इलेक्शन होते हैं, उनकी राइट विंग पार्टीज भी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को पसंद नहीं करती, लेकिन उसकी जो हाकमियत है उसको वो सब मानते हैं। मुझे याद है वाजपेयी साहब जब 96 में पहली दफा आए थे, 13 दिन के लिए, कुछ कहते हैं 17 दिन के लिए, तो जब उनके पास मेजॉरिटी नहीं बनी तो उनका एक स्टेटमेंट थी जो मैंने खुद सुनी है कि डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स एंड वी डोंट हैव नंबर्स विद अस, सो ही रिजाइन्ड। हमारे यहां मैं कहता हूं ये औरंगजेब डेमोक्रेसी है, जो इलेक्ट हो जाता है या किसी तरीके से पावर में आ जाता है, वो कहता है कि बाकी सारों को उड़ा दो, मेरा ही हक है हुकूमत करने का। वो ये ड्रामा आप सुबह भी देखते हैं, शाम भी देखते हैं। तो पाकिस्तान की स्टोरी मिक्स्ड है। पाकिस्तान कोई, देखें, पाकिस्तान की रेपुटेशन दुनिया में हमने खुद ही खराब की है। यहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स को पाला, टेररिज्म की, अब वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हमने मान भी ली हैं, दिल से नहीं मानी, दुनिया के प्रेशर से, FATF के प्रेशर, ये सारी बातों से पाकिस्तान की जो है ना इंटरनेशनल रेपुटेशन, इट इज सीरियसली टार्निश्ड। बिल्कुल सही है, ऐसे मैं समझता हूँ। मैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, दिस इज अ मिक्स स्टोरी। कोई जारी बात है, फेलियर्स भी होते हैं, सक्सेस भी होते हैं, लेकिन समहाउ आपने बिल्कुल एब्सोल्युटली सही कहा कि जितनी जंगें हमने लड़ी हैं, मुल्क तो सर्वाइव ही नहीं करते। तो हमने लड़ के कुछ हमने शुरू की और कुछ हम पे आ गई, और हमने शुरू की है। तो जिसको मानना चाहिए, मतलब अभी भी 40 साल हो गए, दुनिया हमें अफगानिस्तान के नाम से जानती है कि ये अफगानिस्तान नेबर है, और इस तरह का ये जो हमने अपने साथ खुद जुल्म किए हुए हैं। जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मुल्क ना चला रहे हों तो फिर, और वो अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो फिर इसी तरह मुल्क जो है वो तबाह होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज 74 साल बाद पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या डेमोक्रेसी बड़ा चैलेंज है, एक्सट्रीमिज्म बड़ा चैलेंज है, राइजिंग पॉपुलेशन बड़ा चैलेंज है, या और भी बहुत सारे मैं गिनवा सकता हूँ, लेकिन हाउ डू यू सी, या आप किस तरह एक जो है वो लाइन में कह सकते हैं कि ये नंबर 1 है? जो सबसे बड़ा मसला मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स अंडरस्टैंड करता हूँ और समझता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान में कंट्रोल किसने करना है ये एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा। और ये जो कंट्रोल है, मिसाल के तौर पे जब डेमोक्रेसी नहीं चली तो फिर हमने देखा कि आपको डिक्टेटर आ गया, फिर जब डिक्टेटर चले गए डेमोक्रेट्स वापस आ गए। जैसे डेमोक्रेट्स आते हैं, मीडिया फ्रीडम होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन जब निजाम हाइब्रिड बन जाते हैं तो फिर थोड़ी सी वो जो चीजें हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। आज होता यह है कि जो डेमोक्रेट्स होते हैं, दे डू नॉट नो कि ये जो सिविलियन सुप्रीमेसी है, इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, लेके आना है। और सिविलियन सुप्रीमेसी ये नहीं है कि आपने इलेक्शन जीत लिए तो तुसी कहो जनाब हुण हर शय साडे ताबे हो जाए। द सिविलियन सुप्रीमेसी मींस कि आपने जो पावर है उसको स्टेप बाय स्टेप लेना होता है, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको भी विन ओवर भी करना होता है, और मासेस को भी बताना होता है कि आपके अंदर भी अकाउंटेबिलिटी है। और वो जो आप कह रहे थे औरंगजेब वाली जमहूरियत नहीं है, या आलमगीर वाली जमहूरियत नहीं है, तो पावर एस्टैब्लिश नहीं हो रही कि हु हैज टू रूल।
हाँ, ये उसमें एक वजह तो है कि जब पाकिस्तान बना तो इसमें जिस क्लास ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया वो तो वेस्ट पाकिस्तान के लैंडलॉर्ड और ट्राइबल लॉर्ड ही थे ना। मैं चेक कर रहा था कि इसका पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में और सेनेट में और बाकी प्रोविंशियल असेंबलीज में किस क्लास के लोग ज्यादा हैं, तो अभी तक वही लैंड ओनिंग क्लास ट्राइबल लोग जो हैं वो ही इलेक्ट होके आते हैं। जस्ट फॉर द मोमेंट आप इंडिया, यू मे हेट इट यू मे लाइक इट, इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक ही दिन ये दो आजाद हुए थे ना, तो 4 दफा मायावती जो कि बेचारी दलित है वो वोट लेके चीफ मिनिस्टर बनी यूपी की, विच इज एज बिग अ स्टेट एज द होल ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। ये मैं नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान के अंदर दलित्स के साथ अच्छा सलूक हो रहा है और मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक हो रहा है। एक्चुअली ये दोनों चीजें जो हैं इस पे ठीक ठाक हमें जो राइट विंग हिंदुइज्म का एक्शंस हैं उनको कंडेम करना चाहिए ऑनेस्टली, लेकिन बाय कंपैरिजन वहां पे उन्होंने कामयाबी से अपनी जमहूरियत को चलाया। और हम ये अच्छा एक और बात है, देखें ना, ये है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पाकिस्तान में, उसका असूल ये है द मेजॉरिटी है